कितने प्रकार की योजना लाए, कितने प्रकार के नए नए कार्यक्रम आ रहे हैं। अरे घर घर चूल्हा जलाने के लिए जो कष्ट होता था, उज्ज्वला गैस कनेक्शन के माध्यम से पहली बार मोदी जी ने घर घर गैस की टंकी दी है। जोरदार अभिनंदन करो एक बार फिर माननीय मोदी जी का। और हमने कहा गैस का मामला है, हमारी सरकार बनी तो हमने कहा बहनों को ये गैस की टंकी भी, जो लाडली बहना है उनको प्लस जिनने उज्ज्वला गैस कनेक्शन लिया है, दोनों के लिए सरकार के द्वारा 450 रुपया उनकी गैस की टंकी पर अनुदान देने की हमारी घोषणा थी। उसको लागू करने का काम हमारी सरकार ने किया है। 450 रुपया। आप जब भी गैस की टंकी आप खरीदने जाओगे, जिनका नाम उस दिन कनेक्शन में था और या गैस के कनेक्शन के अलावा लाडली बहनों में नाम था, दोनों को यह लाभ मिलेगा। केवल इतना ही नहीं, उससे आगे बढ़ करके हमारे लिए लाडली बहनों के लिए 1,39,00,000 बहनें हैं। 1,39,00,000। जोरदार ताली बजाओ। कुछ बचेगा कि नहीं बचेगा, ये आंकड़ा तो देखो। ध्यान रखना, अपने अपने स्थान पर सब लाडली बहनों को बुलाना और रक्षाबंधन का कार्यक्रम करना। और कल एक साथ पूरे प्रदेश में सबके पास 1250 तो लाडली बहना के और 250 रुपए रक्षाबंधन के पैसे दोनों आपके सबके खाते में आने वाले हैं। ये उनके मुंह पे तमाचा है जो कहते थे कि योजना बंद हो जाएगी, योजना बंद हो जाएगी। अगर हमने योजना बंद नहीं करना है, वो तो देंगे ही सही, लेकिन ये 250 रुपए रक्षाबंधन मनाने के लिए देना चाहिए। बोलो देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए आप सबके लिए? अरे 250 पैसे का सवाल नहीं है, सवाल हमारी योजना के पीछे भावना का है, हमारे मन का संकल्प का है। हमारी पार्टी ने तय किया था कि हमारे संकल्प पत्र में धीरे धीरे करके ये रकम बढ़ती जाएगी। और आप चिंता मत करना, जो बोला है, जो संकल्प पत्र में कहा है, वो सारी की सारी योजना वैसे की वैसी लागू होगी। कोई उसमें रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं। हमारा वचन है, हमने संकल्प लिया है कि हमारी पार्टी में एक बार हमारी सरकार बनी तो 5 साल के अंदर धीरे धीरे करके। और ये बताइए, बहनों को अगर पैसा किसी के भी खाते में जाए, भाई एक बार बिगाड़ देगा पैसा, लेकिन बहन कभी पैसा बिगाड़ती है क्या? आप में से जितनी भी बहनें हैं, हमारी तो संस्कृति इतनी अच्छी है, मातृ संस्कृति है, भाई बहनों की संस्कृति है। हमारे देश का नाम भी बहनों के आधार पर, माताओं के आधार पर है। इसलिए दुनिया के 200 से ज्यादा देश है, वो अपने आप को पितृ संस्था से जोड़ते हैं। अमेरिका कभी माता बोलता है क्या? इंग्लैंड ने माता माना है क्या? माना तो केवल भारत माता की, ये केवल हमारी संस्कृति है। और हम तो नवग्रह में भी पृथ्वी को माता मानते हैं, इसलिए भूमि माता, हम तो अपना संबंध माँ बेटे को मान के चलते हैं। और घर घर गांव गांव में दिखता है ये, भाई के साथ माँ बाप के प्यार के बाद सबसे ज्यादा प्यार कोई लुटाता है, एक घर में नहीं दोनों घर में, तो वो उसका नाम है बहन। हमारी संस्कृति में बहनों का ये स्थान है, जो दोनों तरफ सम्मान के साथ देखी जाती है। माँ बाप के बराबर प्यार लुटाने का काम अगर कोई करती है तो बहन करती है, वो पूरा अपना दायित्व का निर्वहन करती है। हमारे अपने बीच में इस संस्कार को बनाए रखने के लिए हमने सबने निर्णय किया, पूरे मंत्रिमंडल ने निर्णय किया कि हमारे सारे चुने हुए जनप्रतिनिधि, कल कोई भी होगा, हर एक स्थान पर जाकर के, और कल के बाद में भी रक्षाबंधन तक लगातार आप ये 15 अगस्त तक का तो तिरंगा अभियान मनाएंगे। हमारे लिए 15 अगस्त, ये 26 जनवरी और 15 अगस्त दोनों राष्ट्रीय पर्व देश की आजादी के लिए और गणतंत्र की स्थापना के लिए दोनों वही महत्व रखते हैं। आप सबसे भी निवेदन करूंगा, एक एक व्यक्ति जो यहाँ आया है, अपने प्रत्येक के घर पे स्वयं भी तिरंगा लगवाए और अपनी पंचायत में कोई घर नहीं बचने दे जहां तिरंगा नहीं लगे। बोलो तैयार है कि नहीं अपन सब? सारी बहनें याद रखना, पूरी पंचायत के अंदर सबको घर घर तिरंगा लगाने के लिए प्रेरित करना है। ये माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का आग्रह है और ये होना भी चाहिए। कई जन्मों के पुण्य के बाद देश को आजादी मिली है
और जब देश को आजादी मिली है तो देश की आजादी का आनंद इतने सारे क्रांतिकारी, इतने सारे शहीद, स्वतंत्रता सेनानी, सबने अपना अपना योगदान दे करके आजादी का ये आज मौका हमको दिया है। ऐसे में दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र और दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में दुनिया के सबसे ताकतवर नेताओं में से एक श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का आग्रह है, जोरदार तालियां बजाओ अब की बार हमारे अपने यशस्वी प्रधानमंत्री के आह्वान के लिए। कोई घर खाली नहीं रहेगा, हर घर तिरंगा लहराएगा। और इस केवल 15 अगस्त नहीं, 12, 13, 14 3 दिन तक अलग अलग प्रकार से हम अपने रैली निकाल सकते हैं। ये केवल एकमेव भारतीय जनता पार्टी के लोग ही कर सकते हैं, जिन्होंने बहनों को यह अधिकार दिया है, क्योंकि सनातन संस्कृति में विश्वास करते हैं। और हमारे लिए आज जिनके नाम पे ये सम्मेलन इकट्ठा किया है, ये सम्मेलन है रानी दुर्गावती के नाम पर। जोरदार ताली बजाओ रानी दुर्गावती के लिए। दुर्गावती का नाम महारानी दुर्गावती, जिनके अपने शौर्य पराक्रम से बहनों का ये हमारा 500वां साल चल रहा उनकी अपनी जयंती का। और अहिल्याबाई के लिए भी जोरदार तालियां बजाओ, उनका 300वां साल चल रहा है। अंग्रेज, सुल्तान, मुगल, पता नहीं कितने कितने प्रकार के लोग थे कि हमारे यहाँ माता बहनों को लेकर के उनको इनके इतिहास मालूम नहीं है। ये इतिहास मालूम पड़ना चाहिए। रानी दुर्गावती तो वो महारानी है जिसके तलवार के दम पर एक बार नहीं 3-3 बार मुगलों को धूल चटाने का काम किसी ने किया है तो रानी दुर्गावती ने किया है। अपने जीते जी पूरे छत्तीसगढ़ कहने के लिए जो अभी छत्तीसगढ़ है, इनमें से 3 गढ़ अभी हमारे पास है। 33 गढ़ छत्तीसगढ़ में चले गए। ये पूरा साम्राज्य उनका है। और गढ़मंडला, जबलपुर और हमारा मंडला, डिंडोरी, पूरा बेल्ट रानी दुर्गावती के पराक्रम पुरुषार्थ से दुनिया के अंदर अमिट इतिहास रखता है। एक बार नहीं, 2 बार, 3 बार, अरे 50 बार युद्ध लड़ी बहन, 50 बार। और 50 बार ही एक भी युद्ध हारी नहीं। ऐसी महारानी दुर्गावती को नमन करते हैं, उनके नाम पर ही हमने सम्मेलन किया। रक्षाबंधन मतलब बहन और भाई का प्यार। आम जनता के साथ दुर्गावती महारानी का जो इतिहास रहा है वो अपने क्षेत्र के लिए, अपनी जनता के लिए और इस देश की आजादी के लिए समान रूप से उनने अपना सबका मस्तक ऊंचा किया है। हम सब उनके इतिहास को पढ़ोगे तो ध्यान में आएगा। जैसे हमारी महारानी लक्ष्मीबाई का नाम आता है,